और गुजरात में पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण का प्रचार धुआंधार हो चला है। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को यानी सोमवार को 93 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में 50 किलोमीटर का रोड शो किया है, जो चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है, तो कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत पसीना बहा रहे हैं। पांच 10 नहीं, पूरे 50 किलोमीटर की यात्रा। रोड की राजनीति में भी पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात के दूसरे चरण के दंगल में प्रचार ने रफ्तार पकड़ी। यात्रा के इतिहास में नए पन्ने जुड़ गए। नरोड़ा गांव से गांधीनगर तक पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित प्रमुख हस्तियों के स्मारकों से गुजरते हुए रोड शो का कारवां बढ़ता रहा, समर्थकों का जोश बढ़ाता रहा। गुजरात में बीजेपी की 27 साल पुरानी सत्ता बचाने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही ढेर सारी रैलियां की हैं, लेकिन ये रोड शो सबसे खास हो गया। 16 विधानसभा सीटों से गुजरने वाली पीएम मोदी की यह यात्रा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए संबल बन गई। विधानसभा ना गुजरात में फिर से कमल खिलाने निकले पीएम मोदी ने रोड शो से पहले कलोल में रैली को संबोधित किया। निशाने पर कांग्रेस रही। मल्लिकार्जुन खड़गे की रावण वाली टिप्पणी से आहत पीएम मोदी ने हिंदुत्व को हथियार बनाया। इशारों इशारों में पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बता दिया। आ कांग्रेस पार्टी एने तो राम सेतु सामे वांधो, एवी कांग्रेस पार्टी મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો, હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। खड़गे के विवादित बयान के बहाने पीएम मोदी ने उन तमाम विवादित बयानों का पुलिंदा खोल दिया जो उनके खिलाफ कांग्रेसियों की जुबान से निकले थे। हफ्ते या महीने नहीं, सालों पुराने बयान भी पीएम की जुबान से रिपीट होने लगे। कांग्रेसના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે। બોલો, બીજા એક કાંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। कांग्रेसના એક બીજા નેતાએ કહ્યું કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે। बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री के कथित अपमान को गुजरात के अपमान के तौर पर भुना रही है, उससे तो यही लगता है कि खड़गे ने बैठे बिठाए सत्ताधारी पार्टी को अपने ही खिलाफ हमले का हथियार थमा दिया है। बीजेपी चुनाव तक कांग्रेस को इन्हीं आरोपों के जाल में फंसाए रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जमीन पर जमीन की बात कर रही है, जनता की मुश्किलों को मुद्दा बना रही है, सूबे में परिवर्तन का अलग जगा रही है। इतनी साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहां पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो।
तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से, फिर भी ये अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने भी साबरकांठा के ईडर में जन सैलाब को संबोधित किया। ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया है, तो साथ ही ये भी कहा कि गुजरात में इस कदर भ्रष्टाचार है कि यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। નાનો વેપારી જીએસટી ના નામે ખતમ થઈ ગયો. જાણે જીએસટી એટલે ત્રીજો ભાગીદાર હોય એટલો ભ્રષ્ટાચાર. કોઈ પણ સરકારના કામે જાઓ પૈસા વગર કામ થતું નથી. એ મામલતદાર ઓફિસ હોય, ટીડીઓની ઓફિસ હોય કે તલાટી હોય, ત્યાંથી માંડીને આખા ગુજરાતની સરકાર સુધી તમારે કોઈ પણ કામ પૈસાથી નથી થતું. એવો ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक गुजरात में पहली बार पूरी शिद्दत से विधानसभा के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी भी जोश से लबरेज है। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लगातार रोड शो कर रही हैं। जनता से अब की बार झाड़ू चलाने का आह्वान कर रही हैं। सूबे की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की मुनादी कर रही हैं। ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है, गुजरात का भविष्य बदल सकता है। अभी तक अपने पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक कह रहा हूं ना? अभी तक वोट डालने जाते थे ये दोनों मिली हुई थी पार्टियां। इस बार ऊपर वाले ने विकल्प भेजा है, ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है। ऊपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जाहिर है 3 दिसंबर को शाम 5 बजे दूसरे चरण के प्रचार का भोंपू भी खामोश हो जाएगा और यही वजह है कि नेताओं की जुबान पर तलखी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।